इधर मध्य प्रदेश में परिणाम से पहले भगवान की शरण में नेताजी पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां महाकाल के दर्शन किए तो नरोत्तम मिश्रा ने भी पीताम्बरा पीठ के दर्शन किए, माई का आशीर्वाद लिया। तो इधर प्रहलाद पटेल ने मगरून में कलेही माता दरबार में दर्शन किए। तो कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला अमृतसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरबार साहब का आशीर्वाद लिया। तो बता दें कि लगातार अब मतदान होने के बाद अब नेता लगातार भगवान की शरण में नजर आ रहे हैं। दौरे हो रहे हैं जहां पर वो भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे और यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की। अपने परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे थे। नरोत्तम मिश्रा मां पीताम्बरा पीठ पहुंचे, यहां पर उन्होंने माई की विशेष पूजा अर्चना की, मत्था भी टेका। प्रहलाद पटेल कलेही माता मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, मत्था टेका। और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला अमृतसर पहुंचे, जहां दरबार साहब की के दर पर वो मत्था टेकते हुए नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश की नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बाकी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, जिससे पहले नेताओं ने अब भगवान की शरण में जाना शुरू कर दिया है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के नेताओं ने पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह के साथ जहां दतिया पहुंचे, उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी तिरुपति बालाजी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इंदौर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला अमृतसर पहुंचे, दरबार में साहिब की शरण में वो पहुंचे और उन्होंने नासिक पहुंचकर त्र्यंबकेश्वर महादेव का अभिषेक भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी दतिया में मां बगलामुखी की शरण में वो पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। और प्रहलाद सिंह पटेल ने भी मगरून में श्री 1008 श्री कलेही माता दरबार में दर्शन किए, मत्था टेका और अपने हृदय का उन्होंने प्रार्थना भगवान से की। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रखर, जिस तरह से हम देख रहे हैं 3 दिसंबर का इंतजार मध्य प्रदेश की जनता को तो है ही, लेकिन प्रत्याशियों को भी है, और ऐसे में अब प्रत्याशी भगवान की शरण ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कृतिका, 3 दिसंबर में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं है और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी और पार्टियां हैं वो अपने अपने तरीके से 3 तारीख की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी लिहाज से अगर देखें तो जिस तरीके से बम्पर मतदान मध्य प्रदेश में हुआ था, रिकॉर्ड सारे तोड़ते हुए जो मतदान हुआ था, उसके चलते अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बार प्रत्याशियों के मन में भी कहीं बेचैनी जो है वो लगातार दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो चाहे इस चुनाव की बात करें या फिर पहले के भी चुनावों की अगर हम बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें, तो हमेशा इस तरीके की तस्वीरें हैं जो वो दिखाई देना आम हो जाती है। खास तौर पर अब देखें तो चूंकि चुनावी सरगर्मी से तमाम जो नेता हैं वो अब फ्री हो चुके हैं, उनके पास काफी लंबा समय जो है वो बचता है। तो ऐसे में अब जो है वो बेचैनी भी बढ़ना लाजमी हो जाती है। और ऐसे में जो सबसे बढ़िया रास्ता होता है अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने का, कहीं ना कहीं उस आशंकाओं के जो दौर से, आशंकाओं के फेरे से बचने का वो विश्वास का दरवाजा होता है। और ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी है, चाहे हम बात करें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें या फिर कई बाकी के दिग्गजों की, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या संजय शुक्ला हो, तमाम जो नेता है और इसी के चलते जो है वो मंदिर मंदिर पहुंचते भी दिखाई देते हैं। बात की जाए और बड़े नेताओं की बात की जाए, कई बड़े चेहरे जिनमें चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए, पितृ पर्वत हनुमान मंदिर उनकी विशेष आस्था का केंद्र रहता है, लगातार हमें वो चुनाव के बाद जाते दिखाई दिए। आज की अगर बात की जाए तो आज भी गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है, तो ऐसे में आज भी एक बार फिर तमाम नेता एक बार फिर भगवान की, यानी कि जो सबसे बड़ी शक्ति है परमात्मा की, उसकी शरण में जाते हुए दिखाई दी। और ऐसे में अब अगर बात करें तो राजनीतिक बयानबाजी भी इन तमाम जो मंदिर के दौरे हैं, मंदिर पहुंचना, भगवान के आशीर्वाद लेने को लेकर शुरू हुई है। खासतौर पर अगर बात करें तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हुए इस बार फिर से एक बार निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो लगातार जो बीजेपी के तमाम स्ट्रेटेजी, तमाम मूव है, उनको हार से जोड़कर देखती रही। तो ऐसे में एक बार फिर जब मंदिर पहुंच रहे नेता, उसको भी एक बार फिर हार से जोड़ते हुए देख रही है।
वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से जो पुराने मुद्दे रहे, चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, उनको लगातार इस चुनाव में भी उठाया। और ऐसे में अब जब कांग्रेस के नेता भी भगवान के दर पर पहुंच रहे, मत्था टेक रहे, तो एक बार फिर से उन्होंने उसी राम मंदिर को याद करने की बात लगातार बीजेपी नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम बात करें कोर्ट में जिस तरीके से जो दलीलबाजी हुई थी विपक्षी पार्टियों को, जो आरोप भी बीजेपी लगातार लगाती आई है, वो एक बार फिर उछलकर सामने आते जा रहे। तो बिल्कुल एक तरीके से देखें तो चाहे राजनीति हो या फिर भगवान के दर पर नेताओं का पहुंचकर आशीर्वाद लेना, तमाम चीजों पर सियासत जो है मध्य प्रदेश में इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो 3 तारीख के नतीजों की आशंका के बीच अपनी जीत की कामना करने के लिए तमाम प्रत्याशी जरूर अब मंदिर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल प्रखर, यानी ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ ही अब भगवान पे भी भरोसा प्रत्याशियों को इस समय हो चुका है और अब कहीं ना कहीं उस दिन का इंतजार है। बने रहिएगा तमाम जानकारी के साथ। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले सियासी दल के नेता भगवान की शरण में जा रहे हैं, उसका सिलसिला लगातार जारी है। जहां बीजेपी के दिग्गज नेता और कांग्रेस के नेता भी दरबार में हाजिरी लगा रहा है। इसको लेकर भी अब राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। जनता ही भगवान होती है और जनता अपना फैसला कांग्रेस को माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में सरकार बनाने का सुना चुकी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही कई मंदिरों पर अपना मत्था पीटे, लेकिन हनुमान जी की कृपा और जनता की कृपा माननीय कमलनाथ जी पर हो चुकी है, कांग्रेस पर हो चुकी है। कांग्रेस की सरकार 150 प्लस सीटों के साथ बन रही है। भाजपा कोई भी जतन करे, कोई भी प्रयास करे, ईश्वर आपसे नाराज है, जनता आपसे नाराज है और माननीय कमलनाथ जी के प्रति जो संवेदनाएं हैं जनता में, वो इस चुनाव में देखने को मिला है। 150 प्लस सीटें आने का अर्थ ही ये है कि माननीय कमलनाथ जी को जनता ने जनादेश देने का काम किया है। देखिए, यह बात तो जो है हमारे कांग्रेस और जो विपक्षी दल हैं जो भगवान को नहीं मानते, इन सब के ऊपर लागू होती है। क्योंकि देखिए, हमने तो जो है सनातन संस्कृति को हमने वस्तुतः अंगीकार किया है। हमारे प्राण है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, संभाग है उनके, और हम उनको हमेशा ईशावास्यमिदं सर्वम खलविदं ब्रह्मम, ये हमारा मंत्र है, हम पालन करते हैं उसका। अब भारतीय जनता पार्टी और हम सभी लोग भारतीय सभ्यता संस्कृति को वस्तुतः अपने अंगीकार करने वाले लोग हैं। हमारी तो सनातन हमारा अंग है, सभ्यता है, संस्कृति हमारा तत्व है, हमारा प्राण है, हमारा दर्शन है, हमारा चिंतन है। तो लगातार अब बयानबाजी भी तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर। चलिए चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रखर जो है लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, देखिए जिस तरीके से मतदान से पहले तमाम नेता जनता के सामने मत्था टेकते हुए नजर आए थे और अब मतगणना से पहले भगवान के सामने मत्था टेक रहे हैं, इसको लेकर अब राजनीति भी दोनों तरफ से देखी जा रही है, बयानबाजी भी चरम पर है। जब बिल्कुल साफ तौर पर चाहे देखें मतदान के पहले तक तमाम नेताओं का जिस तरीके से जो जनता के बीच पहुंचते रहे, जनता के बीच अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते रहे, चाहे बीजेपी की बात करें 18 साल का रिपोर्ट कार्ड, कांग्रेस की बात करें 15 महीने का रिपोर्ट कार्ड, तो उस बीच भी तमाम तरीके की बयानबाजी हमें देखने को मिली थी। और वहीं अब अगर बात की जाए तो मतदान के बाद जब ईवीएम में जनता का फैसला कैद है तो कहीं ना कहीं बेचैनी जब बढ़ी, तो उसके बाद जब मंदिर पहुंचे नेता मत्था टेकते नजर आए, तो ऐसे में बयानबाजी काफी तेज होना बिल्कुल लाजमी था। साफ तौर पर अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी का एक जो एजेंडा लगातार रहा है, चाहे हम मध्य प्रदेश में बात करें या केंद्र में बात करें, लगातार अगर देखें 1980 से अगर लगातार देखें, जब बीजेपी की पार्टी बनी थी उसके बाद से ही लगातार देखें एक मंदिर का एजेंडा जो रहा है, मंदिरों का और हिंदुत्व का जो मुद्दा रहा है वो लगातार बीजेपी के एजेंडे पे रहा है। तो ऐसे में तमाम जब कांग्रेसी नेता भी मंदिर पहुंच रहे, हालांकि कांग्रेस की भी अगर बात करें तो उनका भी स्टैंड हिंदुत्व को लेकर लगातार इस चुनाव में देखने को मिला है, इसके पहले भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है। और ऐसे में तमाम जब नेताओं का मंदिर पहुंचना जारी हुआ तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से टिप्पणियां सामने आई, खासतौर पर उसी एजेंडे को सामने रखती हुई नजर
नजर आई। कहीं ना कहीं वो एक पोजीशनिंग जो दिखाई पड़ती रही है लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर, जिस तरीके से हमलावर होती रही है मंदिरों को लेकर, खासतौर पर राम मंदिर की बात की जाए, हिंदुत्व की बात की जाए, वो तमाम चीजें हमें इन तमाम अब बयानबाजियों में देखने को मिल रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इस चुनाव में हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस भी इस बार मुखर तौर पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको साथ में लेकर चली। और ऐसे में अगर अब बात की जाए तो चाहे बीजेपी के नेता भी लगातार मंदिर जा रहे, तो उन पर जो जिस तरीके की टिप्पणी देखने को मिल रही है कांग्रेस की, चाहे वो हार को लेकर हो या फिर बाकी टिप्पणियां दिखाई पड़ रही हो, पूरी तरीके से उस चुनावी जो पूरा मंजर हमने देखा है उसी का एक बार फिर मुजाहिरा देखने को मिला है, जहां पर कांग्रेस भी अपनी पोजीशनिंग जो है वो एक दूसरे तरीके से करती हुई दिखाई दे रही है। चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, मंदिर का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, लगातार दोनों ही पार्टियों के बीच में इस चुनाव में हमें पूरी तरीके से रार देखने को मिली है। और उसी तरीके से एक बार फिर ये बयानबाजी के दौर में वही चीज एक बार फिर सामने दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल प्रखर, और देखना होगा कि भगवान किसकी सुध लेते, किसका आशीर्वाद भगवान को मिलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।